हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। सो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स की कंफ्यूजन दूर करेंगे जिनमें हमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, लेकिन मतलब सबका सेम होता है। और वो वर्ड्स आपके सामने हैं, वो वर्ड्स हैं अंडर, बिलो, बीनीथ एंड अंडरनीथ। इन वर्ड्स की आज हम लोग कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये एक ही चीज़ बताते हैं, ये वर्ड्स एक ही चीज़ बताते हैं, इनका मतलब सेम होता है। क्या मतलब होता है इनका? कि कोई चीज़ किसी के नीचे है, किसी के नीचे है। इट मीन्स कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है। और जब आपको इंग्लिश में इन वर्ड्स का यूज़ करना होता है तब आप इनका यूज़ अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि आपको कंफ्यूजन रह जाती है कि कौन सा वर्ड कौन से सेंटेंस में या किस जगह पर यूज़ करते हैं। तो आप इन वर्ड्स को प्रेपोजिशन भी कहते हैं, पर कंफ्यूजन है ये है कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ किया जाए या कौन सा वर्ड कौन से सेंटेंस में यूज़ किया जाए। यहाँ बहुत से ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं। दोस्तों, आज के लेसन के एंड में आपके लिए एक क्विज भी है, ताकि आपने आज के इस लेसन से कितना सीखा आपको पता चल सके। क्या ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा? अगर लगा तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी ये कंफ्यूजन दूर हो सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अंडर जो वर्ड होता है उसके बहुत से मीनिंग होते हैं, लेकिन उसका सबसे पहला और जो हम सबको पता है, जिस वर्ड का जो वर्ड हम सबको पता है वो वर्ड है के नीचे। अंडर का मतलब क्या होता है? के नीचे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस आपको गिवन है, द कॉइन रोल्ड अंडर द सोफा। जो कॉइन है वो सोफे के नीचे चला गया। द कॉइन रोल्ड अंडर द सोफा। अंडर यानी कि के नीचे। कॉइन घूमता घूमता सोफे के नीचे चला गया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कीप द बॉक्सेस अंडर द बेड टू सेव स्पेस। बॉक्सेस को, उन डब्बों को बेड के नीचे रखो, बेड के नीचे रखो ताकि रूम में काफी जगह बच जाए। ओके, ये थे हमारे अंडर के यूजेस। नंबर 1 यूज, अंडर का नंबर 1 यूज क्या होता है? के नीचे। के नीचे यानी कि कोई चीज किसी चीज के नीचे है, तब आप अंडर का यूज कर सकते हो। लेकिन अंडर सिर्फ एक ही चीज, सिर्फ अंडर का एक ही मतलब नहीं होता कि के नीचे, इसके बहुत से मतलब होते हैं। ये बहुत ही आसान है, पर आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, लेकिन अगर आप पूरा माइंड, पूरा कंसंट्रेट इस वीडियो पे डालते हो, पूरे एफर्ट्स देते हो इस वीडियो को, तो आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अंडर का मतलब होता है के नीचे, लेकिन इसके अभी 3 मतलब और होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर का सेकंड मीन्स होता है सिचुएशन। जब आप किसी सिचुएशन के अंदर फंस जाते हो तब आप अंडर का यूज कर सकते हो, यानी कि किसी मानसिक स्थिति में जब आप फंस जाते हो। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, ही इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर आफ्टर ही लॉस्ट हिज जॉब। जब से उसने अपनी जॉब खोई है, जब से उसको नौकरी से निकाला गया है, वो बहुत ही प्रेशर में है, बहुत ही दबाव है, वो बहुत ही प्रेशर के अंदर है, बहुत ही दबाव है उसके ऊपर, यानी कि ही इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। ये एक मानसिक स्थिति होगी, मानसिक स्थिति होगी ना, कि अभी उसकी जॉब, उसको नौकरी से निकाल दिया गया है, तो अभी उसके ऊपर कितना प्रेशर आ गया, यानी कि एक उसकी मानसिक स्थिति है। अभी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, मतलब वो पूरा सुन पड़ गया है। उसके ऊपर कितने सारे प्रेशर्स है, बिजली के बिल होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल होंगे, वाटर के बिल होंगे। मान लो रेंट के हाउस में रहते तो उसके पास रेंट भी पे करना होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, द इंडियन टीम इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू विन द नेक्स्ट मैच। अब मान लो इंडियन टीम है, वो पहले बहुत सारे मैच जीत चुकी है, तो अभी विराट कोहली जो कि फिलहाल हमारी टीम, इंडियन टीम के कैप्टन है, उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ गया, उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ गया कि अब तो उन्हें ये मैच जीतना ही पड़ेगा। ओके, वरना इंडिया की इंसल्ट होगी, लोग इंडिया को कम समझेंगे। ओके, सो ये भी एक हमारी मानसिक स्थिति ही। तो अब चलिए इसके थर्ड मतलब पे चलते हैं। इसका थर्ड मीनिंग क्या है? 3 मैंने बताया था आपको, इसके 4 मीनिंग्स होते हैं, तो अब इसका थर्ड मीनिंग बताती हूँ मैं आपको। इसका थर्ड मीनिंग होता है टू टॉक अबाउट एज और क्वांटिटी। किसी चीज की एज के बारे में या फिर उसके क्वांटिटी के बारे में बात करना। अब वो क्वांटिटी लेस भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। ओके, जैसे कि द टिकटॉक ऐप इज मोर पॉपुलर अमंग द अंडर 30 करोड़। जो टिकटॉक ऐप थी, टिकटॉक ऐप है ना जो चाइना की, अब तो वो बैन कर दी गई है। दैट इज ऑफ फनी वीडियोस, फनी शॉर्ट वीडियोस होते थे उसके अंदर। अब तो हमारी यूट्यूब में भी ये फीचर आ गया है। तो जो टिकटॉक ऐप है वो 30 करोड़ से ज्यादा लोगों के बीच में बहुत फेमस थी, मतलब 30 करोड़ से ज्यादा लोग उसे क्या करते थे? पसंद करते थे। अब यहाँ पर 30 करोड़ हमें क्या दे दी गई है? यहाँ पर हमें 30 करोड़ हमारी
क्वांटिटी दे दी गई है कि 30 करोड़ से ज्यादा लोग उसे पसंद करते थे। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर 30 पीपल showed up at the presentation। under 30 people showed up at the presentation मतलब कि 30 लोगों के अंदर वो प्रेजेंटेशन, मतलब 30 लोगों के निगरानी में वो प्रेजेंटेशन बनाई गई। under 30 peoples, ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट मीनिंग पे चलते हैं। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अंडर का फोर्थ यूज है हमारे पास, इट इज यूज एज अ प्रीफिक्स तो आपको पता ही होगा, जो किसी वर्ड के आगे जब कोई वर्ड जुड़ जाता है तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। उसका मीनिंग, जब किसी वर्ड के आगे कोई और वर्ड जुड़ जाता है तो वो उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर देता है, और जो वर्ड आगे जुड़ता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं इंग्लिश में। और इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? कमजोर दिखाने के लिए, किसी चीज को कमजोर दिखाने के लिए, या फिर अंडर को किसी वर्ड के आगे एज अ प्रीफिक्स यूज कर दिया जाता है। जैसे कि ही इज अंडरवेट, ही नीड्स टू फोकस ऑन हिज डाइट। अंडरवेट यानी कि वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, उसका मोटापा कुछ ज्यादा ही, हद से ज्यादा बढ़ गया है, उसे अपने डाइट पर फोकस करना चाहिए। अंडरवेट यानी कि उसका जितना वेट होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा। यहाँ पर अंडर जो है वो हमारे वेट के साथ एज अ प्रीफिक्स यूज किया गया है, ओके। मतलब उसकी जो वेट है उसके अंदर जितना वेट होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा वेट है उसके अंदर। नेक्स्ट है माई बॉस ऑलवेज अंडर एस्टिमेट्स माई स्किल एंड टैलेंट। यहाँ पर अंडर एस्टिमेट में जो अंडर है वो एज अ प्रीफिक्स भी काम कर रहा है, और यहाँ पर ये उस एम्प्लॉय को छोटा कमजोर दिखाने का भी काम कर रहा है। यानी कि मेरे जो बॉस है वो हमेशा मेरे स्किल और मेरे टैलेंट पर शक करते हैं। यहाँ पर जो अंडर एस्टिमेट है दिस इज यूज्ड एज प्रीफिक्स, एंड ये कमजोर दिखाने के लिए भी यूज किया गया है कि बॉस अपने एम्प्लॉय को कमजोर दिखाते हैं, अपने एम्प्लॉय को कमजोर समझते हैं, या फिर उसके टैलेंट और स्किल के ऊपर शक करते हैं। अभी हम लोग हमारे अगले मीनिंग के ऊपर चलेंगे। अगला वर्ड है हमारा अंडरनीथ। अगला वर्ड क्या समझेंगे? अंडरनीथ। तो चलिए चलते हैं। सो अंडरनीथ का हमारे पास एक ही मतलब होता है, वो होता है अनदर वे ऑफ सेइंग अंडर मोर एम्फेसिस। कोई मतलब एक ही बात को बोलने का कोई दूसरा तरीका। यानी कि हम लोग अंडर की जगह अंडरनीथ भी यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोगों को अंडर यूज नहीं करना तब हम लोग अंडरनीथ यूज कर सकते हैं, यानी कि फॉर्मल वे में। अंडरनीथ हम लोग फॉर्मल वे में यूज करते हैं। जैसे कि योर फोन इज अंडरनीथ द सोफा। आपका फोन सोफे के नीचे है, आपका फोन सोफे के नीचे है। यानी कि ये थोड़ा फॉर्मल वे होता है, अंडर है वो थोड़ा इनफॉर्मल वे होता है, ओके। नेक्स्ट है द डॉग इज स्लीपिंग अंडरनीथ द टेबल। जो डॉग है, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, डॉग इज स्लीपिंग अंडरनीथ द टेबल। डॉग टेबल के नीचे सोया। मैंने आपको पहले भी बताया ये एक फॉर्मल वे है। आप अदरवाइज तो आप अंडर या अंडरनीथ में से कुछ भी यूज कर सकते हो, बट अंडरनीथ इज अ फॉर्मल वे। अंडरनीथ एक फॉर्मल वे है और अंडर एक इनफॉर्मल वे है। मतलब ये बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है। और अंडर जो वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हो, अंडरनीथ आप अपनी टीचर्स के साथ, अपने से बड़े बॉस वगैरह के साथ भी यूज कर सकते हो। तो चलिए, अंडरनीथ का सिर्फ एक ही मीनिंग था। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड करेंगे जो कि है बिलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब बिलो के हमारे पास 2 मीनिंग्स होते हैं। बिलो के भी 2 मीनिंग्स होते हैं और बीनीथ के भी 2 ही मीनिंग्स होते हैं। अंडर के हमारे पास 4 मीनिंग्स थे। फर्स्ट मीनिंग इज कि किसी की के नीचे। सेकंड मीनिंग क्या था कि हम उसे एज अ प्रीफिक्स या फिर किसी को कमजोर दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। थर्ड मीनिंग था हम उसको सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं। और फोर्थ मीनिंग आप लोग मेरे को याद करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ओके। सो अभी हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बिलो। अब बिलो का मतलब होता है नीचे। अब आप लोग सोचोगे अंडर का मतलब भी था के नीचे, बिलो का मतलब भी है नीचे। लेकिन अंडर जो है वो अंडर यानी कि किसी भी चीज के नीचे हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि उसी सतह पे हो। लेकिन बिलो का मतलब नीचे। बिलो के अंदर जो नीचे यूज करते हैं उसका मतलब होता है कि उसी सतह पर। जैसे कि जो ग्रीन फोटो है वो रेड फोटो के नीचे है। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। मान लो ये है मेरी, मैं आपको कलर भी चेंज करके बता देती हूँ। ये मेरी ग्रीन फोटो है एक, और अब मेरी एक रेड फोटो है, ओके। अब यहाँ पर ये जो मेरी ग्रीन फोटो है और ये जो रेड फोटो है, ये ग्रीन फोटो इसी वॉल पे लगी हुई है, लेकिन रेड फोटो और ग्रीन फोटो दोनों ही एक ही वॉल पे लगी हुई है। लेकिन
क्या है, ग्रीन फोटो रेड फोटो के नीचे, सॉरी रेड फोटो ग्रीन फोटो के नीचे है और दोनों एक ही सरफेस पे हैं। जब हमारे पास दो चीजें हो ऊपर नीचे और वो एक ही सरफेस पे हो, यानी कि उनका सरफेस चेंज ना हो, वो एक ही सरफेस पे है, तब हम लोग बिलो यूज करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल्स भी गिवन है यहाँ पे, एक एग्जांपल तो समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट है रीड द इंस्ट्रक्शंस बिलो बिफोर यू स्टार्ट। अब मान लो आप कोई भी, आपको मैम देते हैं कोई प्रोजेक्ट देते हैं, उसमें आपके पास बुक के अंदर एक एक्टिविटी लिखी हुई है, आपको साइड में एक आपकी बुक के ऊपर एक्टिविटी लिखी हुई है, साइड में आपको पिक्चर शो है कि कैसे करना है और इधर आपको लिखा हुआ है कि आपकी एक्टिविटी किस टाइप में है। तो अभी एक्टिविटी आप डायग्राम देख के थोड़ा ना स्टार्ट करोगे, आप पहले क्या करोगे, उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे और नीचे भी लिखा हुआ है रीड द इंस्ट्रक्शंस बिलो बिफोर यू स्टार्ट। ओके, तो अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल गिवन है, प्रेस द लाइक बटन एंड ऐड अ कमेंट बिलो दिस वीडियो स्क्रीन। अब मान लो आप यूट्यूब पे मेरे चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बोलती हूँ ना कि नीचे लाइक बटन को प्रेस कीजिए और वीडियो स्क्रीन, आप जिस स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हो, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर शो भी कर रखा है बट मैंने ये ब्लर कर दिया था क्योंकि किसी और चैनल का था। ओके, तो आप जो भी वीडियो स्क्रीन देख रहे हैं, क्योंकि मेरे को मेरे चैनल की स्क्रीनशॉट नहीं मिली थी, मेरे को पता है कुछ लोग पूछेंगे, मैं पहले ही बता देती हूँ, मेरे को मेरे चैनल की स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई थी मैं, इसलिए मैंने किसी और चैनल की ले ली थी जल्दी में, और ये वाली वीडियो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको शो हो रहा है। तो अब आप कोई भी वीडियो देखते तो वो बोलते हैं ना, नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़िए वीडियो स्क्रीन के नीचे और लाइक बटन को भी प्रेस कीजिए। ओके, होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब हम बिलो का सेकंड मीनिंग समझते हैं। बिलो का सेकंड मीनिंग होता है इन रिलेशन टू अ रेफरेंस पॉइंट। मान लो किसी रिलेशन के अंदर एक ही रेफरेंस पॉइंट को शो करना, लेस यानी कि इसके अंदर, यानी कि फॉर्मल इजी लैंग्वेज में बोले कि कोई चीज कम होना। ओके, बिलो यानी कोई चीज कम होना, इजी लैंग्वेज में इसका सेकंड मीनिंग ये बन जाता है। जैसे राहुल डिडंट गेट एडमिशन बिकॉज हिज मार्क्स वर बिलो द कॉलेज आउट कट ऑफ, यानी कि राहुल का जो एडमिशन था वो नहीं हो पाया कॉलेज में। क्यों? क्योंकि उसके मार्क्स जो थे वो बहुत कम थे, जितने पासिंग मार्क्स थे उससे उसके मार्क्स कम थे। हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है कि द टेम्परेचर हैज ड्रॉप्ड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या होता है? जीरो इज अ फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब जो हमारा टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से बहुत नीचे जा चुका है, यानी कि 0, -1, -2 उनसे बहुत नीचे जा चुका है। ओके, तो अब हम लोग हमारा नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। हमारा नेक्स्ट और लास्ट वर्ड क्या था? बीनीथ। बीनीथ के भी दो ही मीनिंग होते हैं, बीनीथ के भी दो ही मीनिंग होते हैं। तो चलिए देखते हैं। बीनीथ का सबसे पहला मीनिंग होता है टू टॉक अबाउट पीपल्स इमोशन। किसी पीपल के इमोशंस, किसी पीपल की इमोशंस, उसकी फीलिंग्स के बारे में बात करना। जैसे कि देयर इज अ सैड पर्सन बीनीथ द हैप्पी फेस। कोई इंसान अगर बहुत खुश दिखता है हमें, तो उसके अंदर एक उदास इंसान छुपा हुआ होता है, यानी कि एक खुशी, जो चेहरा बहुत खुश दिखता है हमें, यानी कि वो अंदर से बहुत ही दुखी है। ओके, ये इसका एक एग्जाम्पल गिवन था एंड यू कैन सी इन द पिक्चर की फोटोज ले रखी है इस इंसान ने, और यहाँ पर इसकी नेक हमें शो नहीं हो रही है। एक पे यहाँ पे हैप्पी है, यहाँ पर सैड, यानी कि कोई आदमी अगर खुश दिखता है तो यानी कि वो सैड है, थोड़ी तो सैडनेस है उसके अंदर। तो अभी हमारे नेक्स्ट मीनिंग पे चलते, इसका लास्ट मीनिंग है ये जो इसका बीनीथ का सेकेंड मीनिंग होता है इंस्टेड ऑफ अंडर मोर फॉरवर्ड टच द सरफेस डायरेक्टली अंडर। यानी कि कोई चीज आपके नीचे है, मान लो कोई चीज मेरी नोटबुक है, उस नोटबुक के नीचे मैंने पेन रख दिया, तो वो नोटबुक और पेन एक ही सरफेस को टच करते हुए और एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे, यानी कि वो दोनों एक ही सरफेस को टच कर रहे हैं और वो जो चीजें ऊपर नीचे वो भी एक दूसरे को टच कर रही है, तब हम लोग बीनीथ का यूज करते हैं। जैसे कि आई वोर अ टी शर्ट बीनीथ द जैकेट। मैंने जैकेट के नीचे एक टी शर्ट पहनी। जैकेट के नीचे आपने टी शर्ट पहनी, आपने पहनी अपने आप ही, मतलब आपने अपनी बॉडी पर ही पहनी है वो दोनों चीजें अपनी बॉडी, मतलब कि सरफेस उसका सेम ही हो रहा है, टी शर्ट और जैकेट का सरफेस सेम ही है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के ऊपर है, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे से टच कर पा रही है एक ही सरफेस पे। जैसे कि राहुल्स अपार्टमेंट इज बीनीथ माइन। राहुल का जो अपार्टमेंट है वो मेरे अपार्टमेंट से नीचे है। ओके, एक ही सरफेस है दोनों का, लेकिन उसका अपार्टमेंट मेरे अपार्टमेंट के नीचे है। यहाँ पर आप लोग बीनीथ की जगह अंडर भी यूज कर सकते हैं। ओके,
ना हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सॉरी नेक्स्ट नॉट नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बुक। सॉरी यहाँ पर बुक नहीं, मोबाइल फोन। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा मोबाइल फोन है। द मोबाइल फोन इज बीनीथ द पिलो। जो पिल्लो है, पिल्लो के नीचे मोबाइल फोन है, और पिल्लो और मोबाइल फोन दोनों ही एक बुक के ऊपर रखे हुए हैं। ओके, सो फ्रेंड्स बीनीथ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड मीनिंग थोड़ा सा हार्ड था, बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स अब हमारे क्विज टाइम आता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिनके आपको आंसर्स देने हैं इन वर्ड्स के साथ, अंडर, बिलो, बीनीथ एंड अंडरनीथ। और कमेंट सेशन में मुझे कमेंट करके बता देना। मैं आपके राइट होंगे तो मैं आपको कमेंट कर बता दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आपको आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। सो टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।